अस्सलाम वालेकुम। पिछली बार होने वाली गुफ्तगू में अर्ज किया था कि 21 और 22 अगस्त 2024 की दरमियानी रात इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन बातचीत का जो माहौल पैदा हुआ था उसे ख़राब किया जाएगा। काश मेरी ये इत्तलात मुकम्मल गलत साबित होती, लेकिन अफसोस, हज़ार अफसोस के ये सब कुछ दुरुस्त निकला। उस रात की अगली सुबह ही वफाकी हुकूमत ने मनसूबाबंदी शुरू कर दी थी कि तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान फासला कम नहीं होने दिया जाएगा। इस मकसद के लिए तुंद व तेज़ ज़ुबान इस्तेमाल की जाने लगी। इस्लामाबाद में जलसों के हवाले से 2 सितंबर को बिल पेश करके 7 सितंबर तक कानून भी बना लिया गया। फिर 8 सितंबर के जलसे से एक दिन पहले जलसागाह का मुकाम तब्दील किया गया। जब ये हो गया तो उस मकाम को जाने वाले रास्ते भी रोक दिए गए और जलसे के दिन सुबह से ही थोक के हिसाब से मुकदमे बनाना शुरू कर दिए। इत्तला यह है कि सभी मुकदमे पहले से लिखे हुए इस्तगासों पर कायम किए गए और अगले दिन सुबह से गिरफ्तारियां शुरू कर दी गईं। इसके लिए पार्लियामेंट का तकद्दुस पामाल करना पड़ा तो कर दिया गया। अराकीन पार्लियामेंट को मुजरमों की तरह घसीटना पड़ा तो ये तमाशा भी दिखा दिया गया। यूं वो सियासी तनाव जो पिछले 3 सालों से मुल्क को चाट रहा है, एक बार फिर बढ़ा दिया गया। बदकिस्मती यह है कि इस बार ये सूरत हाल पैदा करने वाली खुद हुकूमत है। हुकूमत की तरफ से पुकार कर कहा जा रहा है कि जलसे में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की सख्त तकरीर थी, जिसके रद्द-ए-अमल में ये सब कुछ हुआ। अगर इस दलील को मान भी लिया जाए तो उन पर्चों को क्या समझा जाए जो इस तकरीर से कई घंटे पहले हम्माद अज़हर, शेख वक्कास अकरम, शुएब शाहीन, अहमद चट्ठा और नईम हैदर पंजोता के खिलाफ दर्ज किए गए थे। अगर तकरीर ने ही ये आग लगाई थी तो फिर तकरीर से एक दिन पहले सड़कों पर कंटेनर क्यों रखे गए थे? मजीद हैरत की बात है कि अली अमीन गंडापुर की तकरीर की पादाश में कौमी असम्बली के अराकीन को गिरफ्तार किया गया, जिनका इस तकरीर से कोई लेना देना ही नहीं था। ये सब कुछ साबित करता है कि मसला तकरीर से नहीं था। असल खौफ ये था कि अगर तहरीक इंसाफ को पांव रखने की जगह मिल गई तो फिर हुकूमत का चलना मुश्किल हो जाएगा। हुकूमती हिसाब किताब के मुताबिक सब कुछ मामूल के मुताबिक होता तो 8 सितंबर के जलसे के बाद अगले जलसे की तैयारी शुरू हो जाती। फिर लाहौर में शायद एक ही जलसा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के लिए काफ़ी हो जाता। इन जलसों के बाद ऐन मुमकिन है किसी तहरीक की सूरत भी बन जाती। इसीलिए मुस्लिम लीग नून ने नहायत होशियारी से इस्लामाबाद वाले जलसे के बाद तबाही फैलाकर इस्टेब्लिशमेंट को भी पैगाम दे दिया कि उसके पास भी सवाए मौजूद गिरोह सियासतकारों को साथ लेकर चलने के और कोई रास्ता नहीं। अगर ऐसा किया गया तो हुकूमत जो कुछ कर सकती है उसकी मिसाल 8 और 9 सितंबर के वाक़यात हैं। 21 और 22 अगस्त की दरमियानी रात होने वाले राब्तों के नतीजे में अगर 8 सितंबर का जलसा बखैर खूबी हो जाता तो इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान बात आगे बढ़ना थी। फिर कुछ देर बाद 2024 के इंतखाबात खोल कर देखने का मरहला भी आता। इन इंतखाबात में क्या हुआ, किसने किया, इंतज़ामी ताकत ने जलवा दिखाया, पंजाब के साबिक निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के दस्ते करामत ने कुछ किया या महज इलेक्शन कमीशन के इख्तियार से ही काम लिया गया, ये सब कुछ सामने आने के इम्कानात पर ही मौजूदा हुकूमत ने अपनी चाल चल दी। अपनी बका के लिए इसके पास कोई चारा था भी नहीं कि बातचीत की कलियों को खिलने से पहले ही रौंद डाले। फिर इस हुकूमत में जनाब मोहसिन नकवी बनफ्से नफीस मौजूद हैं, जिनके पास इस्लामाबाद पुलिस समेत न जाने कितने इख्तियारात हैं। इनके मफादात भी इसी धींगा मुश्ती में पैवस्त हैं। अगर मज़ाकरात की बेल मंडे चढ़ने लगती तो यकीनन उन्हें इसका फौरी नुकसान होता। इसलिए उन्होंने दिलो जान से अपनी मातहत पुलिस को पार्लियामेंट के दरवाजे तक पहुंचा दिया और फिर नामालूम अफराद उन लोगों को पार्लियामेंट के अंदर से घसीट कर लाए जो पुलिस को मतलूब थे। हुकूमत और मोहसिन नकवी अगरचे 2 अलग अलग वजूद हैं, मगर इस खास मामले में एक है कि किसी भी सूरत तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामलात में बेहतरी नहीं आनी चाहिए। इनके अलावा भी कई दीगर हैं जो समझते हैं कि तहरीक इंसाफ को मिलने वाली सहूलत उनकी मुसीबत का बाइस होगी।
गोया इस्लाम आबाद में दायरों के अंदर दायरे हैं, चरखियों के अंदर चरखियाँ घूम रही हैं और अफराद अपने अपने तय करदा अहदाफ के हुसूल में कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार बैठे हैं। वैसे तो अप्रैल 2022 से ही मौजूदा हुक्मरानों की काबिलियत खुल चुकी है, लेकिन बिलखुसूस 21 अगस्त से लेकर 9 सितंबर तक के वाक़यात ये साबित करने के लिए काफ़ी हैं कि इमरान खान की मुखालफत में तरतीब दिया गया ये बंदोबस्त एक जलसे की भी ताब नहीं ला सकता। ये जब से कायम हुआ है और जब तक कायम रहेगा, इसका मकसद वहीद अपना वजूद बरकरार रखना है। जो निज़ाम हमा वक्त अपनी बका के लिए टामक टोइयाँ मारने में मसरूफ़ रहे, उससे ये तवक्को नहीं की जा सकती कि ये मुल्क के लिए कोई बड़ा काम तो दूर की बात, मामूल के काम भी कर सकेगा। मुल्क की मईशत डूबती जा रही है। हम ऐसी सूरत हाल की तरफ बढ़ रहे हैं जहां एक दूसरे को अदायगी करना मुश्किल होता चला जा रहा है। मुझे मौजूदा बंदोबस्त में शामिल कराची से ताल्लुक़ रखने वाले एक सेनेटर ने बताया कि वो जिन लोगों के साथ पिछले 20 बरसों से कारोबार करते आ रहे हैं, अब उनके चेक बैंकों से मुस्तरद होते चले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास बैंकों से मुस्तरद शुदा चेकों की फाइल बोझल होती चली जा रही है और वो कुछ नहीं कर पा रहे। बिल्कुल इसी तरह का मामला मुझे लाहौर के एक ऐसे कारोबारी साहब ने बताया जो अपने लेन देन की अच्छी साख की वजह से जाने जाते हैं। उनका कहना था कि मुनाफा तो दूर की बात है, फ़कत कारोबार को रवां रखने के लिए ज़रूरी अदायगियाँ भी मुश्किल होती चली जा रही हैं, क्योंकि हमने जिनसे वसूलियाँ करनी हैं वो अपने कर्ज चुकाने के काबिल नहीं रहे। एक तरफ मुल्क में ये सूरत हाल है और हुकूमत के सामने अहम तरीन मामला तहरीक इंसाफ को जलसों से रोकना, उसके अराकीन पर मुकदमे बनाना और अदलिया को ज़ेरे नगीं लाना है। ऐसी तरजीहात के साथ कोई मुल्क कितनी तेज़ी से तरक्की कर सकता है, इसका अंदाज़ा लगाने के लिए किसी माहिर मुआशियात की ज़रूरत नहीं। मामूली सी अक्ल ही ये सारा हिसाब किताब कर लेगी। ये हालात महज नालायकी की पैदावार नहीं, बल्कि उस सियासी बहरान से पैदा हो रहे हैं जिससे निकलने की एक हल्की सी किरण 21 और 22 अगस्त की दरमियानी शब अडयाला जेल में जलने वाले छोटे से चिराग से फूटी थी। 9 सितंबर की शाम तक इस हुकूमत ने वो चिराग भी बुझा दिया। अब शिकवे खुलकर होंगे, तलखियाँ प्रेस कॉन्फ्रेंसों और वीडियोज़ के ज़रिए बढ़ेंगी, हालात में ख़राबी मज़ीद होगी। अच्छी बात सिर्फ ये है कि चिराग दोबारा रोशन होने के इम्कानात अभी मादूम नहीं हुए। शुक्रिया।